हेलो, फाइल का फोटो खींच करके भेज दिया है, अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इस अस्पताल को किसी किस्म का कोई मदद नहीं मिलना चाहिए, क्या समझे? अब आएगा मजा। क्या हुआ भैया, किससे बातें कर रहे थे? देखो वो, अरे छोड़िए बातें बातें यार, आपके लिए अदरक वाली चाय लाए हम। हमारा जो मैनेजर है ना, वो भले ही बाकी मामले में एकदम ढीला हो, लेकिन चाय A1 बनाता है। पीजिए। बिस्किट लेंगे? अरे बिस्किट रखो, एक सुझाव देते हैं तुमका। हाँ। तुम हमारे साथ चलो, एक अच्छे से लॉज में रुको। अरे जरूरत पड़े तो डेली अप एंड डाउन कर लेना यार, काहे कि यहाँ तुमका नींद नहीं आने वाले, हम कही दे रहे हैं। अरे भैया तो एक रात नहीं संगे, क्या फर्क पड़ेगा? देखिए भैया, यहाँ पे ना हमें ना वही टीम खेलने का बहुत लेक्चर दिया गया है, और हमारी जो कप्तान है काव्या बंसल यार, वो तो खर्चा पानी लेके ऐसे हम पे चढ़ती है कि क्या बताएं आपको। क्या अभी आप लोगों के लाइसेंस बर्खास्त किए जा रहे हैं। अब आप देश में काव्या बंसल कातिल है। आप लोगों के लाइसेंस बर्खास्त किए जा रहे हैं। अब आप देश में आप लोगों के लाइसेंस बर्खास्त किए जा रहे हैं। अब आप देश में नौकरी नहीं कर सकेंगे। मैम प्लीज हमारी बात सुनिए। मैम हमने कुछ नहीं किया। मैम हम अपनी फैमिली के पहले डॉक्टर हैं। मैम हमारे पापा का सपना था। मैम प्लीज, और वो तो हमारे हमने अप्रूव नहीं की। मैम प्लीज, हमने कुछ नहीं किया। इसने ही हमारे बच्चे को हमसे छीन लिया मैडम जी। बस बुखार आया था हमारे बच्चे को, 2 दिन से आ रहा था, और जब यहां पर लेकर के आए तो एकदम ठीक ठाक था, लेकिन जैसी डॉक्टर नाव्या ने नकली इंजेक्शन दिया, तड़पने लगा एकदम। तड़प तड़प के हमारे हाथ में दम तोड़ दिया, और हम कुछ नहीं कर पाए। और उस डॉक्टरनी ने इसी हॉस्पिटल से कूद करके अपनी जान दे दी। लेकिन हम बता दे रहे, उसको नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। ये हमारा श्राप है। देखो आदि, तुम हमका ना समझाओ। देखो इन लड़कियों से तो तुम डरने वाले हो नहीं, चक्कर तो कुछ और है गुरु। अरे क्या चक्कर वक्कर भैया, आप भी ना कभी कभी सेम टू सेम नेताजी जैसे बातें करने लगते हो। नेताजी? हाँ यार छोटे, बस उसी दिन का इंतजार है कि जब पापा को भी लगेगा कि
हम भी उनके प्यार के लायक हैं। उनके लगने से क्या होता है भैया? छोटे, तुमको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब तुम जिम्मेदार हो जाओगे ना, तब तुमको एहसास होगा कि एक बाप की नजर में अपने लिए 2 बूंद भी इज्जत का देखना कितना मायने रखता है। भैया, आप मेरी नजरों में देख लें, आपको आपके लिए प्यार और इज्जत दोनों नजर आएगा। क्या हंस क्यों रहे हैं? ए तुम ये क्या लड़की लोग के साथ रह के ना एकदम मतलब सेंटी हो गया। क्या सेंटी? काव्या सेंटीमेंटी नहीं है, जुनूनी है काव्या बहुत। अच्छा, हाँ, वो हमें ना समझाओ, हम सब समझ रहे हैं तुम्हारी गाड़ी किस पटरी में चल रही है ना, सब समझ में आ रहा है। भैया आप भी ना यार, कुछ भी बहुत आगे निकल गए हो, वापस आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच। हम तो वापस आ गए हैं छोटे। अब अगर तुमको खटमलों का नाश्ता नहीं बनना है ना, तुम गेस्ट हाउस आ जाना। नहीं आने वाले हम। ख्याल रखो। आप भी। गाड़ी निकालो बे। एक दो दिन के लिए इस घर से बाहर क्या चले जाओ, इस घर में धूल मिट्टी भर जाती है। ये मयंक कम से कम झाड़ू ही लगा देता। अरे लगाए हैं मम्मी झाड़ू। हाँ, दिखाई दे रहा है कैसी झाड़ू लगाई है तुमने। एक नंबर के झूठे हो तुम। मम्मी यार, दीदी की चिंता पे हमें मत जलाओ। हम झल्ला नहीं रहे हैं, तुम्हें तुम्हारी काबिलियत बता रहे हैं कि कितने काबिल हो तुम। देख लो, ये किसका फोन आ गया? हेलो, अंजलि जी, मैं मालिनी बोल रही हूँ, पहचाना? हम एकेडमी में मिले थे। जी 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 जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अब हाँ, हम लोग बहुत अच्छे हैं। तो क्या हम चाय पे मिल सकते हैं हमारे घर पर? जी जी, क्यों नहीं मिल सकते हैं, जरूर मिल सकते हैं। आप बताइए कि कब मिलना है? मंत्री जी की बीवी मिलना चाहती है। अब वो क्या है ना जी कि एकेडमी में मिलकर आपसे बहुत अच्छा लगा। आप अपना एड्रेस बता दीजिए। बंगलो नंबर 12, सिविल लाइंस। लिखना बेटा, बंगलो नंबर 12, सिविल लाइंस। मैं ड्राइवर भेज दूँ आपको पिक करने के लिए? आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। जी जी, ठीक है, फिर आइए, मिलते हैं कल। नमस्ते, कल मिलते हैं जी। कमाल है भाई, काव्या IAS क्या बनी, हमारा तो स्टेटस ही बदल गया। बड़े बड़े घरों से न्योते आने लग गए हमें। सिविल लाइंस में चाय। और हम पहनेंगे क्या? लगना तो चाहिए कि हम IAS की माँ हैं। सारे वेंडर्स एक जैसी ही बात बोल रहे हैं। ये नॉर्मल नहीं हो सकता है, कुछ तो प्रॉब्लम है। तुम्हें कल के कल ये पता लगाना है कि कौन है जो वेंडर्स पे दबाव बना रहा है कि वो हमें मना कर सके। राधे, इतना याद रखना, अगर तुम कल के कल ये काम नहीं कर पाए, तुम्हारा हमारी प्रोजेक्ट पार्टनरशिप में से पत्ता साफ हो जाएगा। आदि, ये बात याद रख लेना। आदि आई जाओ, आई जाओ। नींद नहीं आ रही है ना? हम तो कह रहे, पर तुम किसी की सुनते कहाँ हो? भैया आपसे एक बात पूछनी थी।
पहले अंदर तो आओ यार, अंदर जाके बात करते हैं। हमने आइए। आपको एक फाइल दिखाई थी आज, जिसमें वेंडर डिटेल्स थे। भैया क्या आप वेंडर्स को फोन करवा रहे हैं हमें सप्लाई देने से मना करने के लिए? अरे तुम क्या कह रहे हो, हमका कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। अंदर चल के बात करते हैं, आ जाओ। मतलब आदि ने अपने भाई को वेंडर डिटेल बता दी, तभी से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है। आदि, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हमने सुना आप मार्केट पे मारपीट की है। क्यों? हम मारपीट किए? जी। अरे किसी ने गलत खबर दिया है तुमका। भैया आपने हमारी फाइल देखी और उन वेंडर्स को रोक दिया, क्यों? क्या नेताजी का इस प्रोजेक्ट में कुछ अटका है? हमारा डिंग कैसे कम हो गया? हिया था हिया। भैया हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, पहले हमारे सवाल का जवाब दीजिए। क्या नेताजी का हमारे अस्पताल वाले प्रोजेक्ट में कुछ अटका है या नहीं? तुम्हारे प्रोजेक्ट पार्टनर का नाम है? काव्या बंसल। हाँ वही 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 वही। बहुत सक्की है का? नहीं, थोड़ी सी। क्यों? संगत का असर बबुआ, संगत का असर। कैसे कि जो भाई कभी बड़े भाई की उंगली थामे घूमता था, आज ऊपर ही उंगली उठा रहा है। नहीं भैया, हम बस पूछ रहे थे आपसे। चलिए, सॉरी चलते हैं। गुड नाइट। ख्याल रखो अपना। गुड नाइट छोटे। हेलो। हेलो पापा, आदि आया था। हमका लग रहा है कि वो का शक हुई गवा कि वेंडर्स को हम लोगों ने ही मना किया है। तो होने दो, क्या फर्क पड़ता है उससे। लेकिन पापा, आज नहीं तो कल अगर आदि को पता चल गया तो कहीं वो हम लोगों से और दूर ना चला जाए। और एक बात बोले पापा, आज का झूठ बोल करके हमको एकदम अच्छा नहीं लगा। तुम इस बात की चिंता मत करो, तुम सिर्फ जो कहा गया है उसे करो। और बेटा ये देखो कि ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं, आज तक करते आए हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? तुम्हारे लिए और आदि के लिए। और एक बात ध्यान से सुनो मेरी, ये जो अस्पताल की जमीन है ये 150 करोड़ की है। छोटी मोटी रकम नहीं होती 150 करोड़। किसी भी हालत पे इस जमीन पर हॉस्पिटल नहीं बनना चाहिए। यहां तक रही आदि की बात, वक्त आने पे हम देख लेंगे। ठीक है पापा, आप निश्चिंत रहिए, हम संभाल लेंगे। ये उम्मीद नहीं थी तुमसे आती। ये दोस्ती निभाई है तुमने। हम सोच रहे थे कि अब हमारे पास एक दोस्त है, पर नहीं, हम अकेले नहीं है, पर नहीं। हम भी पता नहीं कब सुधरेंगे। आदि है तो गिरिराज प्रधान की फैमिली से, सब बिगाड़ेगा, कुछ बनाएगा कभी नहीं। नादान की दोस्ती से बेहतर समझदार की दुश्मनी होती है, पापा हमेशा कहते थे, पर हम ही ठस बुद्धि कभी समझ नहीं पाए और उस आदि के चक्कर में फंस गए। ना कभी कुछ हेल्प करता है, ना कुछ सपोर्ट करता है, कुछ भी नहीं। बस यहाँ पे भी अपने पापा के लिए जासूसी कर रहा है। तुमने बहुत गलत किया है आदि। आदत भी कैसी अजीब चीज होती है। पहले जिससे सारी बातें बिना सोचे कहते थे, अब उसी के लिए पराये हो गए। शुभ से दिल की बातें करते थे और कब वो ही नहीं है। देखिए, आप सबसे पहले ना आप हमें ये बताएंगे कि
आपको कैसे पता चला कि हम आपकी आवाज सुनने के लिए तरस रहे थे? यही तो हमारी तुम्हारी ट्यूनिंग है, हैं? और हाँ, अपनी मम्मी से मत कहना। तुम्हारी मम्मी को लगता है कि उन्होंने तुम्हें पैदा किया है तो उन्हीं का कनेक्शन तुम्हारे साथ। काव्या, क्या हुआ बेटे? पापा हम थक रहे हैं और हमारे पास थकने का ना तो वक्त है और ना ही मौका है। पता है, हम ना ये सोच रहे थे कि हम एक बार सिलेक्ट हो गए ना तो बस हमने सब पा लिया, पर यहाँ हर कदम पे हार। पापा हम कब तक लड़ेंगे? लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है दीवारों पर, 100 बार फिसलती है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। रखते पापा। नाश्ता तैयार है मैडम, आओ टूट पड़। मैंने कहा नाश्ता। अरे पार्टनर, तुम्हें भूख नहीं लगी है? अरे इग्नोर क्यों कर रही हो यार? काव्या। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग सर। कैसे आप सब? काफी अरसे बाद मुलाकात हो रही है आप लोगों के साथ। मैं भी फील्ड में बिजी था बाकी ग्रुप्स के असेसमेंट को लेकर। अब आप लोगों की बारी है। आर यू रेडी? यस सर। शुरू करते हैं। आपके प्रोजेक्ट्स का एक इनिशियल असेसमेंट मैंने कर दिया है, बस अब फाइनल कंक्लूजन्स देखना चाहता हूं। क्यों ना शुरू करें हम पायल और करण के साथ। सर। देखते हैं क्या किया है आपने। भाई मानना पड़ेगा, नहर की डीसिल्टिंग का जो इशू था उसके लिए आपने एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव और रिसोर्स इफेक्टिव सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। कांग्रेचुलेशंस, वेरी गुड, कीप इट अप। थैंक यू सर। अनुषा एंड संजीव, एक्सीलेंट। अब तक के जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने असेस किए हैं उसमें से सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट अनुषा और संजीव का है। कांग्रेचुलेशंस। एंड फाइनली मिस काव्या बंसल और मिस्टर धीराज, आपका प्रोजेक्ट। क्या हुआ, ये खाली खाली सा क्यों है? आपके प्रोजेक्ट में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है क्या? भाई आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मिस बंसल, आप तो बहुत एक्साइटेड थी ना इस हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट को लेकर। क्या हुआ? देखिए, आप लोगों से प्रोजेक्ट हैंडल नहीं हो रहा है तो मैं ये प्रोजेक्ट चेंज कर सकता हूँ। सर अगर थोड़ा और सर, हम ये टाइम। प्रोजेक्ट करना चाहते हैं पर हम ये अकेले करना चाहते हैं। हमें अधिराज एज अ प्रोजेक्ट पार्टनर नहीं चाहिए। तो क्या आप प्लीज इनको किसी और प्रोजेक्ट पे शिफ्ट कर सकते प्लीज? मिस बंसल, आप शायद इस प्रोजेक्ट के उद्देश्य को मिसअंडरस्टैंड कर रही हैं। इस प्रोजेक्ट के थ्रू आगे फ्यूचर में सर्विस में फील्ड में आपको लोगों के साथ काम करना होगा, इसलिए आपके कंफर्ट लेवल के हिसाब से ये चीजें डिसाइड नहीं होंगी। इसलिए जो पार्टनर आपको दिया गया है उसके साथ काम कीजिए। सर, हमारी सोच मैच नहीं करती है तो फिर हम साथ में काम कैसे कर पाएंगे? और सर, अधिराज के साथ एटीट्यूड प्रॉब्लम है और हम बिल्कुल। मिस बंसल, आई हैव हर्ड यू आउट और मेरा डिसीजन फाइनल है।
थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। हम मिलेंगे बहुत जल्द। ऑल द बेस्ट। काव्या, काव्या, क्या हुआ? काव्या, हुआ क्या? तुम वहां से चली क्यों आई? अरे सुनो तो सही यार, हुआ क्या है? काव्या बताओगी कुछ मुझे? तुम नाराज क्यों मुझसे? हेलो काव्या, वो क्या मुझे बताओगी? चलिए भैया। काव्या, तुम्हें हमारा पार्टनर क्यों नहीं बनना? बताओ मुझे, बोलो तो सही, हुआ क्या है? भैया आप चलेंगे फिर हम खुद चला लें। अगर तुम हिले ऐसे तो देख लेना। हमें बताओगी क्या हुआ है? तुम्हें हमारा पार्टनर क्यों नहीं बनना? चलिए चलिए अभी। मैं भी आ रहा हूँ, हटो, मैं भी। काव्या सुनो तो सही, काव्या, काव्या सुनो तो सही यार। बहुत हो गया तुम्हारा काव्या, अब तुम देखोगी अधिराज प्रधान क्या चीज है। क्या क्या नौटंकी है ये काव्या? क्या हो गया तुम्हें? हाथी हमारा हाथ छोड़ दो। काव्या, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो। क्या हो गया तुम्हें? हाथी प्लीज हमारा हाथ छोड़ दो अभी। तुम अचानक से इतनी खफा क्यों हो गई हो हमसे? तो और क्या करें हम? तुम्हारे अंदर ना ही कोई सीरियसनेस है, ना ही कोई सिंसियरिटी। करे तो करे क्या? हम में सिंसियरिटी नहीं है। हम में पिछले 2 दिनों से हम तुम्हारे ऑर्डर पे ऑर्डर फॉलो किए जा रहे हैं और हम में सिंसियरिटी नहीं है। रिजल्ट क्या है उसका? नहीं आज बता दो कि रिजल्ट क्या है उसका। यही ना कि अब हमारी पूरी मेहनत पे अब पानी फिर चुका है और वहाँ पे डायरेक्टर सर के सामने हमें शर्मिंदा होना पड़ा। अरे काव्या, खराब परफॉर्मेंस हमारा भी हुआ, लेकिन हम तुम्हारी तरह ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे। हम अभी तक वही करते आ रहे जो तुमने हमसे कहा है। कह दो कि ये झूठ है। तो हमने तुमसे कहा था कि जाओ अपने भाई के पास जाओ और उनसे ये बोलो कि हमारा काम खराब कर दें। अब बोलो कि हम झूठ बोल रहे हैं। काव्या, ऐसा नहीं है। हमने भैया से बात की, उनका कोई रोल नहीं है वेंडर्स को मना करने में। कल रात हम उन्हीं के साथ थे और ग्रेट आदि, ग्रेट, वेरी गुड। हमें ना बस एक बात जाननी है कि तुम हमें समझते क्या हो? कि हम बेवकूफ है, भोंदू है कि तुम जो घुट्टी पिलाओगे हम पी लेंगे? क्या मतलब तुम्हारे भाई का अचानक से इस गांव में आना और यहीं पास के गेस्ट हाउस में रुकना तुम्हें सब कोइंसिडेंस लग रहा है? तुम कहना क्या चाहती हो? मम्मी भैया वेंडर्स को मना कर रहे हैं। हाँ। वो ऐसा क्यों करेंगे? हमें कैसे पता होगा तुम्हारे भाई? तुम खुद जाके बात करो ना। लेकिन हमारी जान खाना बंद कर दो। हम जान खा रहे हो तुम्हारी और तुम? एक ही रट लगाए रखी है, अस्पताल अस्पताल, ना खाना ना पीना ना सोना ना कुछ। काव्या, दूसरों के भी प्रोजेक्ट है लेकिन वो तो आराम से काम कर रहे हैं ना। और तुमने अपना और हमारा दोनों का जीना दुश्वार कर दिया है। तुम आराम से काम क्यों नहीं कर सकती? हम आराम नहीं कर सकते आदि, हम बिल्कुल भी आराम नहीं कर सकते। हमें इस अस्पताल को फिर से बनाकर खड़ा करना है और डॉक्टर नव्या बंसल के नाम पे जो दाग लगाया ना उसे हटाना है। नव्या बंसल, जिसका तुम सब लोग मजाक बनाते हो, जिस नाम से ये सारे गांव वाले चिढ़ते हैं। नव्या बंसल, जिसका कोट और वो स्टेथोस्कोप लेके तुमने वो बेहुदा मजाक किया था, वो नव्या बंसल हमारी बड़ी बहन थी, बड़ी बहन थी। हमारा मन बहुत घबरा रहा है। क्यों, क्या हो गया? ऐसा लग रहा है जैसे जैसे काव्या किसी परेशानी में है। फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नंबर नहीं लग रहा। अरे तो इतना परेशान क्यों हो रही हो? उसका फोन चार्ज नहीं होगा, या हो सकता है वो सो रही हो या पढ़ रही हो।
और ज्यादा ही जी घबरा रहा है ना तो जाके हनुमान चालीसा पढ़ लो, मन को थोड़ी शांति मिलेगी। हम आते हैं थोड़ी देर। अरे फोन नहीं लग रहा है बंसल साहब। हनुमान चालीसा क्या? हेलो अंजलि जी, कैसी हैं आप? जी अच्छी हूँ। सॉरी आपको थोड़ा परेशान कर रही हूँ इस वक्त। वो क्या है ना कि काव्या का फोन नहीं लग रहा है, तो हमने सोचा कि आप आदि से एक बार पूछकर काव्या के बारे में बता देंगी तो थोड़ा तसल्ली हो जाएगी। माँ का मन है थोड़ा घबरा रहा है बस। जरूर, मैं अभी बात करके आपको बताती हूँ। थैंक यू, नमस्ते। देखिए प्लीज मारिए मत हमें यार, हमने कुछ भी नहीं किया है। आप समझिए बात को। देखिए आप गलत समझ रही हैं। हमने कुछ गलत नहीं किया है। हाँ ये हमारे पति की है। वो कहा है कि गांव में कभी कभी जंगली जानवर आ जाते हैं, उनको डराए खाते चला देते हैं हवा में। सही पहचाना आपने इसको, एक जंगली बिल्ली है। चलाइए गोली हवा में। एक सेकेंड आप, पर फिर आप ये राइफल से यहाँ क्यों? ये तुम्हारे और हमारी सुरक्षा के लिए। गांव वाले तुम लोगों को खोज रहे हैं। तुम चाहे तो रख लो। थैंक यू। नहीं 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 नहीं। चला लेते हो? कान पे आएगी खुद ब खुद चलने लगेगी। मैं बोल। अरे तुम सहरी मत, रहने दो। काम करो, हाथ मुंह धो लो, हम खाना लगा देते हैं। हेलो, कब तक आएंगे आप? गांव में बहुत मुश्किल पड़ गया है। वो डॉक्टर नाविया की बहन यहाँ पहुंची है। सब मेहरारू अपने आप को घर में बंद कर लिए हैं। तुम भी अंदर से कुंडी लगा लेना, पहुंच रहे हैं। ठीक। तुमको याद है ना कम्मो, ये उसी कातिल की बहनिया है जिसने 12 साल पहले तुम्हारी गोद उजाड़ी थी। ये हमारे बच्चे की गुनहगार है। छोड़ेंगे नहीं हम इसको। गांव वाले हमारे पीछे पड़े थे, वो यहाँ तक आए तो फिर घर के अंदर क्यों नहीं आए? और इतना आसान है क्या? मतलब जिस घर में हमें शरण मिली वहीं पे कुछ और है। वो तो मैं कह रहा हूँ कब से गड़बड़ है कुछ। तुम्हें भी ऐसा लग रहा है ना अभी? ओमी, हमने तुमको वहां काम बनाने के लिए भेजा था, बिगाड़ने के लिए नहीं। माँ हमारी क्या गलती है पापा? आदि लड़की काव्या के साथ था, गांव वाली लड़की का पीछा दौड़े और रुका बचाए। माँ ओमी, मैंने तुमको पहले ही कहा था कि तुम अपनी होशियारी मत दिखाना। इस लड़की ने पहले ही नाक में दम कर रखा है। लड़का मेरा उसे ढूंढने चला गया, दूसरा अपने भाई को जोखिम में डाल रहा है। पापा हम जान के थोड़ी। जानबूझ के तुम कर भी क्या सकते हो? अकल तो है नहीं तुम्हारे पास, अकल में तो तुम्हारे पत्थर पड़े हुए। अगर मेरे बेटे आदि को कुछ हुआ ना, मैं पापा हम भी आप ही के बेटे हैं और आदि हमारा भी कुछ लगता है। जो बात तक हमको सुनाते रहते हैं ना, जबकि छोटे आपके साथ नहीं है। जो घर परिवार सकता है वहाँ हम ही आपका साथ देते हैं, आदि नहीं। बहस मत करो, आदि और उस लड़की को ढूंढो बस। हाँ ठीक है। अंजलि जी का फिर से फोन आ रहा है, क्या कहूँ उनसे? आ जाइए, आप लोग यहाँ पे आराम से बैठ के खाना खाइए, हम आते हैं। मुझे दीजिए। हम दीदी, आप नहीं खाएंगे हमारे साथ? नहीं, आप लोग खाइए ना। वो हम अपने पति के साथ ही खाते हैं, उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। हम नहीं खा रहे, तुम खा लो काव्या।
कुछ जहर वहर हुआ तो तुम पार हो ना। हाँ। काव्या, 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 काव्या थूक दो उसे। काव्या, काव्या उल्टी करो। काव्या, पानी पियो काव्या। प्लीज हैव सम वाटर। काव्या, पानी। काव्या, क्या हुआ? पूरी हवा निकल गई? देखो प्रैंक करना ना हमें भी आता है मिस्टर आदि, तो चुपचाप बैठ के खाना खाओ। जाओ जाओ। आओ आओ, जाओ 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 जाओ। हाथ दो अपना। अरे लगा लो काव्या। नहीं जलेगा नहीं। एक काम करो, खुद लगाओ। लगा लगाओ, लगा लो, खुद लगाओ। और सुनो, चिल्लाना मत, वरना जीडी सोचेगी कि हम तुम्हारे साथ कुछ। अरे चुप करो यार तुम। ठीक है, वो खुद से लगा दो। पक्का ना? हाँ। अच्छा, अभी दर्द हो रहा है? कुछ टाइम पहले गांव वालों के सामने शेरनी बन के आ गई थी अपनी जान आफत में डालने, और अब दर्द हो रहा है। सही कह रहे हो तुम। आज हमने ना बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया अपनी भावनाओं में बह के। कुछ नहीं सोचा हमने, भला बुरा कुछ भी नहीं। हम ये सोच रहे थे कि अगर उन गांव वालों को ईमानदारी से सच्चाई के साथ पूरी बात बता देंगे तो वो तैयार हो जाएंगे हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए, पर सब उल्टा हो गया। मैंने फालतू में तुम्हें फंसा दिया अपने साथ। कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही सीखोगी, पर अगली बार शायद हम ना हो। तुम्हें बचाने के लिए। देखो इतनी जल्दी क्रेडिट मत लो, अभी तक हम सिचुएशन से बाहर नहीं निकले हैं। यार वैसे काव्या, मैं भी अपनी मस्ती में ना कभी कभी अपनी लिमिट क्रॉस कर देता हूँ, पता है हमें। लेकिन वो भूत वाले प्रैंक के लिए आई एम वेरी सॉरी। हमें सच में नहीं मालूम था यार कि नव्या बंसल तुम्हारी बहन है। माफ कर सकती हो हमें? तो तुम उस डॉक्टरनी नाव्या बंसल की बहन हो जो हत्यारन थी। आज इस लड़की को नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे इसे, मार देंगे इसे, मार देंगे इसे। कहते हैं कि एक आदत को मिटाने के लिए दूसरी आदत डालनी चाहिए, दूसरी आदत डालनी चाहिए।
दूसरी आदत नहीं डाल सकते आदि। हमें दोबारा दिल तोड़वाने की क्षमता नहीं है। हेलो, आप घर कब तक आएंगे? नहीं ठीक है, हाँ हम ध्यान रखेंगे। पुलिस को फोन लगाओ। जी सर। जी सर। पुलिस को खबर तो नहीं की? बस अभी करने जा रहे हैं। अरे नहीं करना है भाई, पुलिस को खबर नहीं करना है। जी हम समझे नहीं। अरे इसमें समझने वाली क्या बात है डायरेक्टर साहब। अगर जैसे ही आपने पुलिस को खबर किया ना, तो ये जंगल में जैसे आग फैलती है वैसे फैल जाएगी। संभालना मुश्किल हो जाएगा, समझ रहे हो? और अभी 2-3 दिन पहले ही तुम्हारी एकेडमी और तुम्हारे ऊपर कितना बड़ी न्यूज बनी पूरे देश में, पता है ना तुम्हें? इस बार अगर इस तरह का कोई भी हरकत हो गई तो तुमको हम बचा नहीं पाएंगे, ना तुम बच पाओगे। और हमारा बेटा जो है दूसरी बार उस लड़की के साथ फंसा है। आप यकीन मानिए, हमने दोनों को ढूंढने का हर प्रयास किया है, मगर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। अरे तो ढूंढो ना, ढूंढने के लिए कौन मना कर रहा है? हमारे लोग भी वहां पहुंच रहे हैं, पर सब कुछ शांति से, किसी को कुछ पता ले लेना चाहिए। समझ रहे हो ना तुम मेरी बात? इसमें तुम्हारी और हमारी भलाई है। जी सर हम समझ गए, मगर हमसे पहले अगर गांव वालों ने उन्हें ढूंढ लिया तो? क्या बात है, बहुत देर कर दी? अरे डॉक्टर नाविया की बहन और वो लड़का मिले नहीं, जरूर यहीं कहीं छुपे होंगे। और इतना दूर जाएंगे कहाँ? उन्हें हम ढूंढ लेंगे। आप बैठिए, हम खाना लगा देते हैं। हाँ भूख लगी है हमको बहुत। यार 11 बज गए, अपने हीरो हीरोइन नहीं आए अब तक। यार हम दोनों का फोन ट्राई किए, दोनों का फोन भी नहीं लग रहा। Guys, I hope everything is fine. जयदीप सर भी बहुत टेंशन में लग रहे थे, नहीं? हाँ बोलिए। एक बात बता, हमारे वो साथी छोरा छोरी हैं, उनको देखा है? नहीं हमने नहीं देखा। हाँ। अच्छा तूने ना देखा, पर हम सब तेरे को देख रहे हैं। क्या बात कर रही हैं आप लोग? हम तो बस अपना काम कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? एक सेकंड, देखिए सही रहिए आप। बैठिए आप। बैठिए। आप यहाँ के बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं, है ना? अब थोड़ा सा भी ऊंच नीच होगा ना, हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? आपको। करेक्ट। बिहारी बाबू हम ट्राई करेगा? नहीं बोलिए, बता रहे हैं ना। बताइए। वो हमको मना किया गया था बताने के लिए। वो आदिराज जी और काव्या जी का गांव वालों से कुछ झगड़ा हो गया था, तो उसके बाद से वो लोग मिल नहीं रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं ढूंढने का, मिल जाएंगे, जल्दी मिलेंगे। मिल जाएंगे? सुनिए, मुझे लग रहा है कि मुझे उन्हें फोन कर देना चाहिए। किसको? वही काव्या की मम्मी को। उन्हें बताना चाहिए ना, वरना उन्हें लगेगा कि इतनी बड़ी बात हो गई और हमने उन्हें बताया तक नहीं। अरे नहीं करना अभी फोन। क्यों? अरे मेरी बात हुई ना डायरेक्टर वो जयदीप से, उसने बोला कि वो लोग भेज रहा है, खुद भी जा रहा है वहाँ, और ओमी भी पहुंच रहा है वहाँ। अगर बच्चे मिल गए तो खामे का उनके माँ बाप को परेशान क्यों करना?
परेशान तो अब हो रहे हैं, माँ बाप हैं बच्चों के, हमें उन्हें बताना चाहिए। मालनी तुम ना हर बात को खींच देती हो, हर बात को फैलाना नहीं है, मगर तुम ना जब तक तुमको सारी बातें खोल खोल कर नहीं बता तो जब तक तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। अरे पार्टी ऑफिस गए थे हम अभी, अध्यक्ष महोदय से बातचीत हुई मेरी ओमी के बारे में। उन्होंने साफ मना कर दिया, ओमी को टिकट नहीं देंगे। ओमी गुस्से वाला है, टेम्पर लूज है, उसे अकल नहीं है। बोले आदि राज को पार्टी ज्वाइन कराओ, वो लड़का समझदार है। अगर ये बात बाहर आ गई तो आदि के नाम पर बट्टा लग जाएगा। बात समझ में आ रही है? हम भूल ही गए थे कि आप पॉलिटिशियन पहले हैं और पिता बाद में। अरे लड़के के बाप है इसलिए लड़के के लिए सोच रहे हैं। तुम औरतें ना ये बात समझ नहीं पाओगे यार। समझ रही हूँ मैं, तभी आपने लड़का बोला, बेटा नहीं। देख रही हूँ कि सत्ता के आगे एक पिता की जबान किस तरह कमजोर होती जा रही है। मालनी मैं तुमसे ना बहस नहीं करना चाहता, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि तुम चुप हो जाओ। ये बहुत नाजुक स्थिति है, इसको संभालना पड़ेगा। मैं संभालूंगा मगर थोड़ा वक्त लगेगा। हेलो आदि उठो जल्दी उठो। क्या हुआ? पता है वो लेडी के हस्बैंड कौन है? कौन? काव्या? आराम से, वो हॉस्पिटल वाले वॉचमैन है जिन्होंने सबको बताया कि हम नव्या बंसल की बहन है। क्या मतलब चूहा जाल में फंस चुका है, चूहे को पता भी नहीं है? पोइट्री मत सुनाओ अभी, यहाँ से भागना है। प्लीज जल्दी उठो, भागो। हाँ, भागो। तुम भी भागो। ये क्या कर रहे हो? ये कपड़ों से लड़ोगे तुम अपना करो ना यार। अंदर चलो तुम लोग। भैया ये हमारे ब्लाउज के साथ क्या कर रहे हो तुम? देखिए हम आपको मारना नहीं चाहते, हमें बस बता दीजिए बाहर कैसे जाना है, हम चुपचाप चले जाएंगे। अरे हम भी तो वही कह रहे हैं। देखो सारा गांव वाला जो है ना सब चला गया है, अब आप लोग भी यहाँ से निकल जाओ जल्दी। आपके रहने की जगह पास में ही है, 2 मिनट लगेगा। पर आपका पूरा गांव हम दोनों की जान के पीछे पड़ा हुआ है और आप हमारी हेल्प क्यों कर रही हैं फिर? आपकी बहन रहे ना डॉक्टर नव्या, हमारा पहला बच्चा ना जीजी उहे डिलीवरी करे रही। हमारा बच्चा बहुत कमजोर भया रहे, उसका वजन बहुत कम था, तो हफ्ता 10 दिन तक ओके अपने पास रखी, अपन सीने से लगाए रखी। हमारे बच्चा को उहे बचाए रही। तभी आपका बच्चा कैसा है? वो कहाँ है? हमारा बच्चा तो जीजी अब नहीं रहा। आपकी बहन के इंजेक्शन से जो बच्चा मर गया रहे ना, वो हमारी बच्चा था। आपको हम पे या हमारी बहन पे कोई गुस्सा नहीं है? रंज तो बहुत भया रहे जीजी कि हम बांझ रह गए, लेकिन इनमें वो डॉक्टर ने का कहा दोस्त, देर सवेरे हम जब भी उनके पास जाते थे वो हमारी मदद करती थी। तमाम दवाई, दूध का डब्बा, ग्लूकोज सब देते रहे। जीजी अगर भगवान भी आके हमसे कहते ना कि तुम्हारे बच्चा को डॉक्टर ने जानबूझ के गलत दवा देके मारी है, हम तब भी नहीं मानते। तो ये बात आपने गांव वालों को क्यों नहीं बताई? आपने अपने पति को क्यों नहीं समझाया? वो वक्त हम बहुत बोले रहे, पर ये गांव की नेतागिरी में हमारा कोई नहीं सुना। हम अकेले क्या करते दीदी?
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.